हेलो एवरीवन। हेलो गाइस। हेलो गांधश्री। हेलो गौरव। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। सो गाइस, अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फिर से विनीत कांकरिया आपका स्वागत करता है दोस्तों। अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन के हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको अच्छा खासा फील आ गया है एडवांस लेवल क्या होती है, और देख लिया अगर हम सही अप्रोच से करें तो एडवांस भी कुछ एडवांस नहीं है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो वही चीज हम देख रहे हैं दोस्तों। आ जाओ गाइस फटाफट। तो अगेन जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम विनीत काकरिया है। मेरा इंजीनियरिंग हुआ है मैकेनिकल में, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और पिछले 10 सालों से इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि कैट, आईपी मैट की मैं ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ। और दोस्तों बिंदास्त रहो, बिल्कुल जुड़े रहो, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसी में आप एक 100% उससे अपना एक लगाव बना लोगे, ये गारंटी दोस्तों। बस बने रहो। बग्स बाउंटी कंसेप्ट आपको पता है दोस्तों कि आप यहाँ पे जो भी आपको कोई क्वेरी आ रही है, या मतलब क्वेरी इन द सेंस, अगर एजुकेटर के कंटेंट में आपको कोई क्वेरी है या इनअप्रोप्रिएटनेस दिख रहा है, मिस्टेक दिख रही है, तो आप रिपोर्ट करो, और जो जल्दी रिपोर्ट करेगा उसको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे गाइस। यस, प्रियंका भी ज्वाइन हो गई है। सो गाइस, टेलीग्राम लिंक, ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने के बाद फिर जो भी अपडेट है आपको वहां मिलते रहेगा। और मेरी खुद की भी एक टेलीग्राम लिंक जो कि बहुत जल्दी आपको मैं शेयर करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। सो मेरे सारे लेक्चर का अपडेट फिर मैं वहां से करूंगा। आ जाओ गाइस, आ जाओ, चलो फटाफट हमारा सिलसिला शुरू करते हैं हम। हमारा सिलसिला जो कि एडवांस क्वेश्चन का है, मॉडरेट टू एडवांस लेवल। ठीक है, ऑन टू टॉपिक, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। इजी टू मॉडरेट लेवल हम यूट्यूब में देख चुके हैं, और मॉडरेट टू एडवांस हम देखने वाले हैं अभी। चलो गाइज, और अभी फिर से रिमाइंड कर दूं, कल यूट्यूब पे मेरा 3 लेक्चर्स होने वाला है। यूट्यूब पे ही टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसका टाइम आपको मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा चैनल को, तो आपको भी नोटिफिकेशन आई जाएगी। वैसे टेलीग्राम पे भी मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है, सो वो एक है चीज, और प्लस स्पेशल क्लास भी कल होगा, जो परसेंटेज टॉपिक का सीरीज हमारा बेसिक टू मॉडरेट लेवल हुआ है, उसके एडवांस क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो वो भी मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा टाइमिंग दोस्तों। अगर आपने मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो पे क्लिक किया होगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आप मेरे फॉलोअर हो, तो आपको मैं जैसे जो भी स्केड्यूल बनाऊंगा स्पेशल क्लास का, आपको उसका बेशक एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्वेश्चन को स्टार्ट करो बनाना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करो क्वेश्चन दोस्तों। प्रोडक्ट एम इज प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग केमिकल एक्स एंड केमिकल वाई। दोस्तों देखो, एक प्रोडक्ट एम है। प्रोडक्ट एम कैसे बन रहा है? दो टाइप के केमिकल को मिक्स करके, केमिकल एक्स, केमिकल वाई, इन द रेशियो 5:4। किस रेशियो में मिक्स करना है ये तक आपको बोल दिया है। केमिकल एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू रॉ मटेरियल ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। केमिकल ए 1:3 इस बेसिक कंपोजिशन में, मतलब समझ रहे हो, ए एम प्रोडक्ट बन रहा है एक्स और वाई से, और फर्दर ये एक्स और वाई किससे बन रहा है? एक्स बन रहा है ए बी से, और अगर आप ठीक से देखो तो वाई बन रहा है बी सी से। ये लो भाई, ये लो, मतलब ये अच्छी खासी हायरार्की, अच्छी खासी चेन है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको निपट चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो। ठीक है, सो मेन प्रोडक्ट है आपका दोस्तों प्रोडक्ट एम। वो बन रहा है दो केमिकल के मिक्सचर से एक्स एंड वाई। उसको किस रेशियो में मिक्स करना है ये तक आपको दे दिया है। फर्दर एक्स बनाने के लिए आपको ए और बी, ये दो रॉ मटेरियल मिक्स करने होंगे इन द रेशियो 1:3। और गाइस, वाई बनाने के लिए आपको बी और सी मिक्स करना होगा इन द रेशियो 2:1। 2:1। So then the final mixture is prepared by mixing 864 unit of product M। तो देखो, फिर फाइनल मिक्सचर, मतलब ये तो सिर्फ M बन रहा है। हो माय गॉड, ये तो सिर्फ M बन रहा है। आगे फाइनल मिक्सचर बनाने के लिए भी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864 यूनिट ऑफ M। 864 आप M वापिस जब वाटर में मिक्स करो तो फाइनल बन रहा है। कितना वाटर बोला नहीं क्वेश्चन में, मतलब पहले तो M बनाना है। M कैसे बनेगा? एक्स और वाई केमिकल को मिक्स करके, किस रेशियो में? 5:4। फिर X के लिए A और B को मिक्स करना है, वो रेशियो दे दिया है। Y के लिए B और C को मिक्स करना है, वो रेशियो दे दिया है। उससे आपको जब M मिलेगा, तो वो जब M की कितनी क्वांटिटी? 864 क्वांटिटी। एम की 864 क्वांटिटी जब आप मिक्स करोगे दोस्तों, किसमें? वाटर में, तब आपको फाइनल मिक्सचर मिलेगा। और अब क्वेश्चन ने मेन हिंट दे दी, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल बी इन द फाइनल मिक्सचर इज 50%। पूरे फाइनल मिक्सचर में जो रॉ मटेरियल बी है,
पूरे फाइनल मिक्सचर में जो रॉ मटेरियल भी है, पूरा हिंट किसका है, देखो रॉ मटेरियल का है, लेकिन रॉ मटेरियल भी आप देख रहे होंगे 3 टाइप के, ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे हिंट किसकी दी है, रॉ मटेरियल बी के। पूरे मिक्सचर में रॉ मटेरियल बी का कंटेंट है 50%, मतलब पता है उस 50, इस पूरे मिक्सचर में 50% तो आपको सिर्फ बी ही बी दिखाई दे रहा है। एम और वाटर का मिक्सचर है, आप समझो बात, एम के साथ कौन मिक्स हो रहा है, वाटर मिक्स हो रहा है, और इस एम और वाटर के फाइनल मिक्सचर में पता है 50% तो आपको सिर्फ बी ही बी दिखाई दे रहा है, और बचा हुआ 50% फिर आपको क्या दिखेगा, ए सी वाटर। ठीक है, ए सी वाटर, क्योंकि 3 रॉ मटेरियल मिक्स हो रहे टोटल, एक्स बनाने के लिए ए बी और वाई बनाने के लिए बी सी। यानी इस मिक्सचर में एम अगर बनाना है आपको तो एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई मतलब ए बी सी चाहिए, और साथ में उसमें वाटर भी आ रहा है। तो यार जब वाटर उसमें ऐड हो जाता है 864 क्वांटिटी ऑफ एम में, तो उसमें से 50% तो आपको सिर्फ बी ही बी दिखाई देता है। सो हाउ मच वाटर हैड बीन एडेड टू द प्रोडक्ट एम। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ इस प्रोडक्ट एम में कितना पानी ऐड हुआ, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द प्रोडक्ट एम। कम ऑन गाइस, सोचो इस प्रोडक्ट एम में कितना वाटर ऐड हुआ, सोचो थोड़ा, सोचो, बताओ मुझे, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो। आंसर आए किसी का तो बोलो, वरना हम बढ़ते आगे दोस्तों। गौरव का आंसर आया सी। ओके ओके, कोई और, कोई और, किसी और का आंसर आया है, गौरव के आंसर को भी चैलेंज करना चाहेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया अगर आपको उसका पैटर्न समझ गया, और पैटर्न तो वैसे मैंने बता ही दिया कि एम कैसे बन रहा है, फिर एम से एम बन रहा है एक्स और वाई से, किस रेशो में वो भी आपको दे दिया, एम कितना ये तक दे दिया है। फाइनल मिक्सचर में गाइस, फाइनल मिक्सचर में एम कितना है 864 यूनिट, और फिर कुछ तो वाटर। सो गाइस हम यही से शुरू करते हैं, 864 यूनिट में 864 एम कैसे बनता है, एक्स और वाई को मिक्स करके, किस रेशो में 5:4 है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल एक्स एंड वाई इन द रेशो 5:4। तो गाइस अगर मुझे 5:4 रेशो अप्लाई करना है किस पर, 864 पर, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 5 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो कितना है 9 इंटू 564, सॉरी 864, 864, तो ये देखो कितना है 8 8 जार 8 6 जार, सो 26 इंटू 5 30 430 है ना, बराबर है 30, हाँ 430। तो बचा हुआ क्या है y, सो 864 में से 430 गया, देखो कितना बच गया, बच गया 434, इतना y है। पता है अब ये x जो है 430 और y जो है 434, तो x कैसे बन रहा है, a और b को मिक्स करके, किस रेशो में बोल रहा है वो, 1:3 के रेशो में, 1:3 के रेशो में a और b मिक्स हो रहा है। देखो कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो, अच्छा सॉरी ये 96 है, दिस इज 96, एक सेकंड, एक सेकंड, ये 96 है, ठीक है। सो 5/9 इंटू 864 अगर आप करो तो ये पहला जा रहा है 9, यस करेक्ट प्रियंका, बिल्कुल सही आंसर है प्रियंका। गौरव आपको समझ गया होगा, आपका गलत है, प्रियंका यस करेक्ट है। सो 9 9 81, 5 और 4 9 6 सो 56 96 इंटू 5 ये आया 480। ये अगर 480 है तो y कितना आएगा, 864 माइनस 480, 384, ये इतना y आया। अब पता है ये x भी कैसे बना है, क्वेश्चन ने क्लियर बोला है x बना है a और b से 1:3 के रेशो में, तो भाई a और b को 1:3 के रेशो में मिक्स कर दो। तो अब 1:3 का रेशो मतलब 1/4, a कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 480, ये हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं, तो टोटल x कितना है 480, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो दोस्तों, ये आ गया 120। तो अगर ये 120 है तो b कितना है, हमें b से मतलब है। पता है अगर आप ये नहीं भी निकालो तो चलेगा, ये a वैसे एक्सेस इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने फाइनल हिंट बी की दी है। तो बी कितना है, बी है 3/4, 3/4 इंटू 480, तो ये आ गया 360। तो बी है यहाँ पे 360, और y भी कैसे बन रहा है, y बन रहा है b और c के मिक्सचर से, b और c का कितना मिक्सचर 2:1। तो अगेन अगर मुझे 2:1 देखना है तो b कितना है 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो 3 इंटू 8, सॉरी 384। तो गाइज यहां से मैं अगर 1 2 8, तो 128 इंटू 2 256, ये मुझे मिला बी। सो गाइज मेरे पास बी कितना आ गया बताओ, बी कितना आ गया 360 यहां से आया केमिकल एक्स से, एंड 256 केमिकल
y से। सो 360 प्लस 256 टोटल भी कितना है मेरे पास, इन दोनों का एडिशन कर दो दोस्तों, तो ये आया 61616। और पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पूरे मिक्सचर में, मिक्सचर किसका है, m प्लस कुछ तो वाटर, m बोल दिया 864, वाटर कितना है हमें पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मैं वाटर और m को मिक्स करूं तो इस पूरे मिक्सचर में b ये 50% के बराबर है। गाइज अगर b 50% है, यानी 8616 क्वांटिटी को अगर हम 50% बोलेंगे तो टोटल क्वांटिटी हमेशा कितनी होती है, 100%। सो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, इसका डबल। अगर ये 50% है तो इसका डबल टोटल क्वांटिटी, तो ये कितना हुआ 1232। सो गाइज अब मुझे बताओ ये 1232 क्या है, इस टोटल मिक्सचर उसमें से 864 एम है, बचा हुआ क्या है, सब पानी। 1232 ये जो क्वांटिटी, जो वेट है वो किसका है, फाइनल मिक्सचर का, जिसमें से 864 क्या है, एम है, तो बचा हुआ क्या है, पानी। सो गाइस बचा कितना, 1232 माइनस 864 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा 368 इज द आंसर। वेरी गुड प्रियंका, 368 बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों, अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है एम बन रहा है एक्स वाई बना के, और एक्स बन रहा है ए बी मिला के, वाई बन रहा है बी सी मिला के, बस यहां तक। और क्वेश्चन ने बोला कि फाइनल मिक्सचर भी बन रहा है एम और वाटर मिला के। अब सबसे बेहतरीन हिंट तो ये दे दी, एम कितना है 864। तुक्का गौरव सेठ, तुक्का नहीं चलेगा, निगेटिव मार्किंग है। सो 864 अगर एम है तो एक्स कितना है, 5:4 के रेशियो में 480 एंड 384, बराबर 5:4 का रेशियो अप्लाई कर दिया। नाउ अब x बन रहा है ए बी, तो सिर्फ b देखो कितना है, b आया, b का रेशियो कितना है 1:3, यानी 3/4 इंटू 480 360, और यहाँ 384 में b कितना है 2:1 के रेशियो में, तो b का आ गया 2/3, बराबर 2 ये b के लिए 1 ये c के लिए, तो b कितना है 2/3 इंटू 384, ये आया 256। तो गाइस कुल मिला के b आया आपका 616। और क्वेश्चन बोल रहा है कि b जो है ना ये सिर्फ 50% के बराबर है, तो अगर 50% ये b है तो पूरा 100% क्या हुआ, इसका डबल। इसका मतलब पता है ये टोटल मिक्सचर 1232 का है, उसमें से एम अगर 864 है तो बचा हुआ क्या है, पानी, और वो आ गया 368। कर लो 864 प्लस 368, आपको एग्जैक्ट 1232 मिलेगा। बिल्कुल सही प्रियंका, चलो गॉट इट मोहित, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के करो। द टेबल बिलो शोज द एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, of the population of Reposia, the number of people age below 35 year। हिंट दे देखो क्या दे दिए, बिलो 35 यानी 35 साल से छोटे जितने लोग हैं उनकी पॉपुलेशन दे दिए 400 मिलियन। 35 साल से छोटे जितने लोग हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन इस रेपोसिया में कितनी दे दी है, 400 मिलियन। और फिर देखो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बोला है, हेलो मारुति, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बोल दिया है, बिलो 15 ईयर्स 15% है, 15 टू 24 इतना परसेंट है, 25 टू 34 इतना इतना, ये सब आपको एज वाइज, मतलब 65 है ना, वो फाइनल क्या दे दिया आपको, 65 साल से बड़े, 65 साल या उससे बड़े वाले लोग हैं 2%। हाँ हिमांशी, हेलो हिमांशी। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल, देखो भाई फीमेल टू मेल का रेशियो दे दिया है कितना, वो भी बिलो 15 ईयर्स वाले ग्रुप में। बिलो 15 ईयर्स वाला ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप, जो कि परसेंट के फॉर्म में कितना है 15%, वो अगर आपको 3 दे दिया है ये रेशियो, इस ग्रुप में फीमेल और मेल का रेशियो 3 है, मुझे बताओ 3 को अगर आपको, आप बोलोगे सर ये कैसा रेशियो हुआ 3, अरे 3 मतलब जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है ना अपॉन, हम तो अपॉन 1 कभी भी ले सकते हैं, तो 3 मतलब ही क्या 3:1, जिसको अपॉन कुछ नहीं वो आप 1 ले सकते हो, तो ये 3 मतलब ही 3:1। सो आपको व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल इन दैट एज ग्रुप। सर आई वांट टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू माय करियर, आई प्रिपेयर्ड फॉर आईपी मैट बट फेल्ड, आई पास 12th, कुछ पूछना है क्या ना, यस पूछो हिमांशी, बेशक। अगर मैं अभी इसी फोरम पे आपको आंसर दे पाऊंगा तो बेशक अभी दे देता हूँ। एक्चुरियल साइंस, बेशक अच्छा है, जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक्टोरियल साइंस बेहतरीन है, अच्छा है, लेकिन अगेन एक चीज याद रखो कि आपको पीजी करना है करियर में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीजी करना है। आप ग्रेजुएशन कुछ भी कर लो, देखो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने वाले भी कुछ नहीं कर पाते कभी कभार, यानी प्रोफेशनल डिग्री इंजीनियरिंग बी फार्मेसी करने वाले भी कुछ नहीं कर पाते हो, और कोई कोई सिर्फ बीकॉम बीबीए करके भी आगे पीजी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉलेज में करके बहुत कुछ कर लेता है। सो जो हुआ मिट्टी पाओ, जो हुआ गलत हुआ ठीक है,
गलती समझ लिया आपने कि आपने कम मेहनत की, आपने ज्यादा इधर उधर ध्यान दिया, अगर अपनी गलती समझ गए हो तो अब यहाँ से शुरू करो यार, छोड़ो जो होगा, और बेहतरीन करियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब एक्चुअल साइंस में आप बोलो सर इतना करके रुक जाओगी तो चलेगा, नहीं, उसमें सिर्फ करोगे तो करियर नहीं है, सिर्फ उसमें करोगे तो पीजी मस्ट है। और यार आज की तारीख में पीजी हर जगह मस्ट है, पीजी हर जगह मस्ट है, तो आप बेशक करो ग्रेजुएशन, एक बेसिक ग्रेजुएशन लो। ना 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 ना, आप ट्वेल्थ के बाद भी आप एक्चुअल साइंस कर सकते हो, आप ट्वेल्थ के बाद वाला कर रहे हो ना हिमांशी, तो ट्वेल्थ के बाद वाला ग्रेजुएशन है, मैं पीजी बोल रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन ट्वेल्थ के बाद जो आप करते हो ना, 3 ईयर का बैचलर कोर्स, 4 ईयर का बैचलर कोर्स, दैट इज ग्रेजुएशन। आई एम टॉकिंग अबाउट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए एंड ऑल। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ये जो एमबीए एंड ऑल पीजीज है ना, वो सिर्फ एक्चुअल साइंस पे करियर नहीं है, सिर्फ एक्चुअल साइंस को, ठीक है, सिर्फ उसके दम पे जाओगे तो करियर में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। ब्रेक मतलब फिर ऑप्शंस काफी कम है आपके लिए। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ। यस, कैट के लिए प्रिपेयर करो, कैट के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको वाइड स्कोप चाहिए ना करियर का, कि यार ये भी कर सकती हूँ वो भी कर सकती हो, तो फिर थोड़ा सा आपको वाइड डिग्री लेना होगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगेन बीए इकोनॉमिक्स करने से अगर आप योर नो प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको चाहिए पता है कि आप यही करने वाले हो एमबीए आगे चल के, तो गो विथ बीबीए, आई विल प्रेफर बीबीए। अगर आपका एक खास इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में तो फिर गो विथ बीए इकोनॉमिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। इफ यू आर बैड इन मैथ्स, ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैथ्स में, खासकर मैथ्स में बैड हो, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। गाइस बाकियों ने आंसर ये करना है, ये मैं हिमांशी से बात कर रहा हूँ तो आप बस देखते मत बैठ जाना क्या बातें हो रही है। आप लोगों ने अपना ये ट्राई करना है, जो मैं आपको टाइम देता हूँ ना सॉल्व करने 2-3 मिनट का, वो टाइम है ये। गौरव बीएससी के बाद तो मैं यार वही प्रेफर करूंगा, आप एमएससी करो तो ऑप्शन कम है, करियर ऑप्शन कम है, आप एमबीए करो, बेस्ट है। देखो डिपेंड करता है हिमांशी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज कैसे परसेंटेज से करते हो और आपको जॉब कैसा मिलता है। सैलरी ये कभी भी कोर्स पे डिपेंड नहीं करती, सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से करते हो फर्स्ट टाइम, और फिर कौन सी कंपनी आपको रिक्रूट करती है सेकंड केस। सैलरी आपके कोर्स पे इतना डिपेंड नहीं करती। आप एमबीए करने वालों को 1 करोड़ सैलरी भी लेते हुए देखोगे, एमबीए करने वालों को 2 लाख की भी सैलरी लेते हुए देखोगे, क्योंकि उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, ऐसे ऐसे कॉलेज से एडमिशन ले ली बस डिग्री के लिए। तो वो मेहनत आपकी मैटर करेगी, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में आप जा रहे हो। मैं एक्टोरियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टोरियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल मैनेजमेंट की। एमबीए अगर आप आगे करोगे तो एक्टोरियल तो मैं बोल रहा हूँ यार कि उससे उस पर मत डिपेंड रहो। मेरे तरफ से आपको फाइनल राय यही रहेगी कि सिर्फ उस पर डिपेंड मत रहो, एक साइड बाय साइड एक ऐसा कोर्स करो जिसको वाइड स्कोप है। कैट करो, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक्टोरियल आपको करना है करो, लेकिन कैट करो, सिर्फ उस पे आप करियर करना चाहोगे तो नहीं, कैट ही करो फिर तो, वाइड स्कोप है। यार आईआईएम के चांस है, आईआईएम के चांस है, ये चीज आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है ना। आईआईएम के चांस सबको है, आईएम आईआईएम के चांस सबको है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी। आप कहाँ से बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हो, कौन सी डिग्री से कर रहे हो, डजंट मैटर। चलो अब आपके डाउट्स पे आते हैं, पहले ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ गाइस, आया किसी का आंसर, आया किसी का आंसर? 88 इन 10th, 75 इन 12th, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं इशू। ज्यादा होता तो और अच्छा, लेकिन अब एंट्रेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर परफॉर्म करो तो ये परसेंटेज इतने मैटर नहीं करते। आईपी मैट नहीं हुआ उस बातों को भूलो, नहीं हुआ ठीक है, अब 3 साल है, डट जाओ, कस के पढ़ो, कस के पढ़ो।
बताओ, नहीं आया किसी का? प्रियंका, मोहजीत, गौरव एंड एवरीवन जो कि है इस चैट सेक्शन में भी। चलो मैं आपको बता दूं, 35 ईयर बिलो लोग, 35 बिलो मुझे बता दो। देखो 35 बिलो में कौन कौन सी कैटेगरी आएगी? एक तो ये कैटेगरी आएगी। 35 बिलो में कौन सी कैटेगरी आएगी? एक तो पहली आएगी बिलो 15। देखो जो 15 साल से छोटे, बट ऑब्वियस वो 35 से छोटे। 15 टू 24 वाले भी सारे 35 से छोटे हैं, एंड 25 टू 34 वाले भी। मतलब ये तीन कैटेगरी है दोस्तों जो बिलो 35 आती है, यानी ये 3%। मुझे बताओ ये 3% क्या हुआ? थोर ज्वाइंट, हेलो थोर। तो ये 3% कितना हुआ? ये 15, और ये दोनों मिला के कितना हुआ? 35। सो 15 एंड 35, 15 एंड 35 कितना होता है? 50%। मतलब पता है क्वेश्चन बोल रहा है ये 50%, मतलब 400 मिलियन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पीपल एज बिलो 35, बिलो 35 यानी ये पहली तीन कैटेगरी, जो कि कुल मिला के कितने परसेंट हुए? 50%। ये अगर 400 मिलियन है, ठीक है। मारुति बोल रहा है 90, वेरी गुड मारुति। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रुक जा दोस्त, पहले बाकियों को समझने दे। वेरी गुड, लेकिन अप्रिशिएटेड, मारुति का आंसर बिल्कुल सही है, तालियां। ठीक है, सो ये देखो 50% अगर 400 मिलियन है दोस्तों, तो क्वेश्चन बोल रहा है द रेशो ऑफ मेल टू फीमेल, सॉरी फीमेल टू मेल इन बिलो 15 ईयर एज ग्रुप इज 3। मुझे बताओ अगर 50% 400 मिलियन है, तो ये 15% निकाल सकता हूं मैं? 15% कितना? क्योंकि क्वेश्चन आगे बात किसकी कर रहा है? बिलो 15 ईयर। तो बिलो 15 ईयर की हम टोटल पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, वो कि 15% के बराबर है। तो 50% अगर 400 मिलियन है, तो 15% कितना? दोस्तों देख लो, ये 8 हुआ, 15 इंटू 8 कितना हो गया? 120 मिलियन। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 50 है ऑटोमेटिक, जो एक्स को मल्टीप्लाई करेगा उधर डिवाइड ही करेगा, तो मैंने पहले डिवाइड कर लिया। हम ऐसा में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना। तो ये आया 120 मिलियन। मतलब पता है दोस्तों, आपको बोला गया है कि ये जो बिलो 15 ईयर है उसमें एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है? 120 मिलियन। और उसमें कुछ फीमेल होगी, कुछ मेल होगी, और क्वेश्चन ने यही रेशो तो दे दिया है, फीमेल और मेल का रेशो आपको दे दिया है 3:1। 3:1। मतलब अगर ये, तो आपको क्या पूछा है? नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल कैसे निकालोगे? फीमेल इज 3/4 इंटू 120, बराबर 3:1 का अगर रेशियो है, तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं ना। फीमेल निकालना है तो फीमेल का पार्ट है 3 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो, खत्म। सो 30 इंटू 3 90 मिलियन। सिंपल क्वेश्चन था, क्यों नहीं आया? प्रियंका नो, रॉन्ग आंसर। प्रियंका रॉन्ग आंसर है। 90 एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट 90 आ रहा है। प्रियंका क्लियर? एवरीवन, सिंपल क्वेश्चन है। बिलो 35 ईयर्स बोला है, बिलो 35 तीन कैटेगरी थी, तीनों के परसेंट को ऐड किया, 50% मिला। सो बिलो 35 अगर पॉपुलेशन 400 मिलियन है, मतलब 50% अगर 400 मिलियन है, तो 15% कितना? वो आ गया 120 मिलियन। मतलब 15 साल से छोटे वाले लोग है 120 मिलियन। और उस 120 मिलियन टोटल जनता में कुछ फीमेल है, कुछ मेल है। किस रेशो में? 3:1। 3 मतलब 3:1। तो बस आपको ये रेशो अप्लाई कर देना था 120 मिलियन पे। सो 3/4 इंटू 120। फीमेल पूछा था, मेल पूछा होता तो क्या लिखते? 1/4 इंटू 120। वेरी गुड, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन। अभी हमने जो क्लास किया था ना इसके पहले, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की। चलो टाइम लो अपना और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मारुति आपके लिए। 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टन कंपनी आर मेन। ये लो टोटल 100, उसमें से 40% मेन है, मतलब 60% वीमेन होगी। 75% ऑफ दैट मेन, मतलब जितने मेन है उसके 75% अर्न मोर देन 25,000, यानी 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000। 3/4 प्रियंका का आंसर है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका, नाइस। देखो परफेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन। टोटल एम्प्लॉय अगर मैं 100 मान लू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टन कंपनी आर मेन। तो मेन हुए 40, यानी वीमेन कितनी हुई? 60।
आगे बढ़ते हैं। 75% ऑफ द मेन, जितने भी मेन है उसके 75% अर्न मोर देन 25,000। तो देखो यार, इसका 75% यानी इसका 3/4, तो इसका 3/4 कितना हुआ, 30। ये 30 कितने अर्न करते हैं, मोर देन 25,000, बराबर। एंड 45% ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉय कितने हैं, 100, उसका 45%, तो उसका 45% यानी क्या, 45। ये भी अर्न करते हैं मोर देन 25,000, अर्न मोर देन 25,000। ये लो भाई, पूरे कंपनी में 25,000 से ज्यादा, पूरे कंपनी में 25,000 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने एम्प्लॉय है, 45 गाइज। उसी में से अगर मैं मेल देखूं तो कितने हैं, पूरे कंपनी जिसमें से 25,000 से ज्यादा अर्न करते हैं ऐसे 45 लोग हैं, उसमें से मेन 30 है, तो बचे हुए 15 कौन है, वीमेन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस 60 में से 15 वीमेन ऐसी है जो मोर देन 30, मोर देन 25,000 अर्न करती है गाइस। 100 में से 40 में उसका 3/4 यानी 75% मतलब आया 30, वो अर्न करते 25,000 से ज्यादा, और पूरे कंपनी के 45% अर्न करते 25 से ज्यादा, तो वो आया 45 लोग हमारे हिसाब से। ठीक है, तो 45 लोग अगर मोर देन 25,000 अर्न करते हैं, उसमें से 30 ये मेन है, मतलब 15 कौन हुई, विमेन। तो गाइज ये 60 विमेन में से 15 ये 25,000 से ज्यादा अर्न करती है, इसका मतलब 45 ये क्या करती है, 25,000 और लेस देन 25,000 रन करती है, क्योंकि 25,000 ज्यादा ये करते हैं, इसका मतलब बची भी जो भी है, बची कितनी, 45, ये क्या करती है 25,000 या उससे कम, 25 और लेस देन 25,000 इतना अर्न करती। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वीमेन एम्प्लॉयड, टोटल वीमेन एम्प्लॉयड का कितना फ्रैक्शन, टोटल वीमेन एम्प्लॉयड कितने हमारे पास 60, उसका कितना फ्रैक्शन ये कंपनी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वीमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 और लेस, 25,000 और लेस मतलब कितना, 45, मतलब टोटल 60 में से कितने विमेन है जो 25 है उससे कम अर्न करती है, 45, तो ये कितना आ गया, 3/4। वेरी गुड प्रियंका, 3/4 इज द आंसर। थोर नो यार, बी नहीं है, 1/4 नहीं है। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा होता ना, थोर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द विमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न मोर देन 25,000, मोर देन, तो बेशक आप बोलते 15/60, 1/4। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन ने डेटा पूरे क्वेश्चन में मोर देन मोर देन मोर देन 25,000 का पूछा है, दिया है, मेन का भी टोटल का भी, लेकिन आखिरी में क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 और लेस। सविता ज्वाइन, हेलो सविता। सो एवरीवन क्लियर, कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो दोस्तों, क्लियर है ना, बल्ले बल्ले, चंगा एकदम, चलो नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 100, उसमें से 40 मेन वगैरह वगैरह सब आपने, एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ो, उस हिसाब से डेटा कलेक्ट करो, दैट्स इट। इस बार सिर्फ फ्रैक्शन पूछा था। योर लेवल ऑफ टीचिंग इन सिंप्लीफाइड मैनर इज ग्रेट, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। ये चीज मोटिवेट करती है, और यही बात लेक्चर के बाद, सेशन के बाद जब फीडबैक मांगा जाता है, रेटिंग मांगी जाती है, तो बस दे देना यार, मोटिवेट्स अस। कम ऑन, ये मस्त क्वेश्चन है यार, इस पे मुझे थॉट देके बताओ, इसका आंसर बहुत इजी तरीके से आएगा, सही थॉट दो तो। एट अ सर्टेन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, बख्शी कैन बाय 3 burgers, 7 shakes, हाँ भूख लग गई सर, एंड 1 order of fries in 120, तो इतना वो 120 में ले लेता है। आप पूछ रहे होंगे सर कहाँ मिलता है, बताओ हम भी जाएंगे, इतना सस्ता। एट द सेम प्लेस इट वुड कॉस्ट 164.50 फॉर 4 burger, 10 shakes and 1 order of fries। देखो थोड़ा प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सो हाउ मच वुड इट कॉस्ट फॉर अ मील ऑफ 1 burger, 1 shake and 1 order of fries। तो अगर उसको सिर्फ एक बर्गर, एक फ्राइज और एक शेक लेना है, तो कितना उसका खर्चा होगा, बोलो भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन को टफ बनाती है, बाकी क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उसमें कोई दम नहीं होता। क्या बात है, प्रियंका का आंसर रेडी है, 31, वेरी गुड।
मोहजित का भी आंसर 31 है, वेरी गुड। क्रिस्टियन जॉइन, हेलो क्रिस्टियन, बहुत सुपर आंसर दिया दोस्तों आपने। देखो बख्शी 3 बर्गर 7 शेक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज लेता है 120 में, और वही अगर देखो 4 बर्गर 10 शेक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज लेता है 164.5 में। आपको पूछा है कि बताओ एक बर्गर, एक शेक और एक फ्राइज की मिलाकर प्राइस कितनी। गाइस मैं यहाँ सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस जैसे लिया, ये कितना हुआ 4 बर्गर माइनस 3 बर्गर 1 बर्गर, ठीक है। 10 शेक्स माइनस 7 शेक्स कितना हुआ 3 शेक्स एंड 1 फ्राइज कैंसिल, तो आपको फाइनली कितना मिला, ये मिल गया 44.50। मतलब आपको एक बर्गर और 3 शेक की प्राइस मिल गई 44.50। अगर मैं इसको 2 से, बस थोड़ा थॉट दो, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस कितने से 2 से, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2 बर्गर, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 3 इंटू 2 6 शेक्स इज इक्वल टू 44.50 इंटू 2 89 रुपीज। गाइज अगर मैं ये इक्वेशन अब इसमें से माइनस कर दूं, मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, और अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं 1 माइनस 2, अब देखो क्या मिला, 3 बर्गर में से 2 बर्गर गया, बचा एक बर्गर, 7 शेक्स में से 6 शेक्स गया, बचा 1 शेक एंड 1 फ्राइज है, यहाँ पे तो फ्राइज है ही नहीं, नहीं ये मतलब 0 फ्राइज है, तो 1 फ्राइज माइनस 0 फ्राइज 1 फ्राइज, और 120 माइनस 89 31 इज द आंसर। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, नाइस, वेरी गुड प्रियंका मोहजित, वेरी गुड। सिंपल 2 इक्वेशन दिए थे, माइनस किया, आपको ये मिला। अब इससे कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये ले लिया, और जब ये आप इसमें रख दो, इसमें माइनस कर दो, खत्म, आंसर आ गया। क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट है पूछो गाइस, एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। जो लोग नए ज्वाइन हुए उनको फिर से बता दूं, कल भाई 3 लेक्चर रहेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के, बिल्कुल मिस मत करना। कल हम टाइम स्पीड डिस्टेंस अरिथमेटिक का 4th टॉपिक शुरू करेंगे यूट्यूब पे। पहले हमारा सिलसिला क्या है, यूट्यूब पे हम पहले बेसिक टू मॉडरेट लेवल जाएंगे और फिर मॉडरेट टू एडवांस स्पेशल क्लास में आएंगे। यूट्यूब लेक्चर का टाइमिंग रहेगा कल 12 PM 5 PM जो कि रेगुलर है ही हमारा 5 PM एंड 7 PM। 12 PM को हम पहला लेक्चर देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का, पहला मिस मत करना, फिर आगे की लिंक लगेगी, फिर 5 PM को दूसरा एंड 7 PM को तीसरा। और फिर स्पेशल क्लास में आपको याद है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक टू मॉडरेट हुआ है यूट्यूब में, तो हम एडवांस लेंगे, वो टाइम में कन्वे करूंगा। आपने फॉलो ऑप्शन पे क्लिक कर दिया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। कम ऑन गाइस, बताओ इसका आंसर। बीएससी के बाद यार एमएससी तो कोई भी कर लेता, जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम, बीए के बाद एमए, बीएससी के बाद एमएससी। बात है क्रेज की, बात है स्कोप की। एमएससी के बाद इतना स्कोप नहीं है दोस्त, जितना आप एक मैनेजमेंट डिग्री एमबीए में अगर ले लो, फिर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन ले लो, मार्केटिंग ले लो, फाइनेंस ले लो, एचआर ले लो, सब बात की बात, लेकिन उसका स्कोप ज्यादा है एज कम्पेयर टू एमएससी। वो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था, बीएससी कर ले, अब क्या कर ले भाई, उसी में मास्टर कर ले एमएससी, बीकॉम कर लिया उसी में मास्टर कर लो एमकॉम। 5632, क्या बात है प्रियंका, वेरी गुड, नाइस। क्या इस आंसर से सब एग्री कर रहे हो, या और किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बता दो। वेरी गुड प्रियंका, करेक्ट है रॉन्ग है अभी समझ जाएगा, लेकिन यस वेल ट्राइड। है किसी का दोस्त? Every 10 years the Indian government count all the people living in the country। देखो हर 10 साल में क्या होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है ना, मतलब हर पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है एवरी 10 ईयर में।
Suppose that the director of the census has reported the following data on two neighboring villages, छोटा हाजरी and मोटा हाजरी. So भाई छोटा हाजरी और मोटा हाजरी का डेटा चल रहा है, ठीक है, उनका पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ है. पॉपुलेशन मतलब क्या, मेल फीमेल ये सब. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटा हाजरी हैज 4522 फ्यूअर मेल देन मोटा हाजरी, मतलब मोटा हाजरी में जितने भी मेल है. अब देखो बात वही है कि यहाँ पे कुछ तो मेल होंगे कुछ फीमेल होंगी, यहाँ कुछ तो मेल होंगे कुछ फीमेल होंगी, ठीक है. तो क्वेश्चन बोल रहा है मोटा हाजरी में जितने भी मेल है, ये लाइन को पढ़ो, छोटा हाजरी हैज 4522 फ्यूअर मेल देन मोटा हाजरी. मोटा हाजिरी में जितने भी मेल है, तो मैं एक्स मान लेता हूं, तो छोटा हाजिरी में कितने हुए, उससे 4522 फ्यूअर, फ्यूअर यानी कम, कम. तो इधर जितने मेल है ना, उससे 4522 कम मेल यहाँ पे. तो यहाँ अगर मैंने एक्स ले लिया तो इधर कितना हो गया, एक्स माइनस 4522. वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ मोटा हाजिरी हैज 4020 मोर फीमेल देन मेल. मोटा हाजिरी में क्या बोला है, 4020 मोर फीमेल देन मेल. मतलब ये पूरा इक्वेशन मोटा हाजिरी के बारे में ही है कि मोटा हाजिरी की फीमेल कितनी है, जितने मेल है उससे 4020 ज्यादा. तो मेल कितने हैं, एक्स, तो उससे 4020 ज्यादा. समझ रहे हो दोस्तों, पहले लाइन में रिलेशन था मोटा हाजिरी और छोटा हाजिरी के मेल का. मोटा में जितना मेल उससे 4522 कम छोटा में. फिर अगला इक्वेशन है मोटा फीमेल और मेल का ही कंपैरिजन इन मोटा हाजिरी सिर्फ, कि मोटा हाजिरी में कितनी फीमेल है, 4020 से ज्यादा देन मेल. तो मेल एक्स है, तो बस एक्स प्लस 4020 हो गया. नाउ अब देखो अगली लाइन, छोटा हाजिरी हैज ट्वाइस एज मेनी फीमेल एज मेल. छोटा हाजिरी में क्या है, हैज ट्वाइस एज मेनी फीमेल एज मेल. मतलब छोटा हाजिरी की फीमेल जो है ये ट्वाइस है देन यहाँ के मेल. मतलब ये रिलेशन किसका है, अगेन छोटा हाजिरी के मेल और फीमेल का. छोटा हाजिरी हैज ट्वाइस एज मेनी फीमेल एज मेल, जितने मेल है उससे डबल फीमेल. जितने मेल है उससे डबल, तो मुझे बताओ मेल कितनी है छोटा हाजिरी में, इतनी, तो उससे डबल, उससे डबल. सो 2 इंटू एक्स माइनस 4522. अब देखो लास्ट लाइन, छोटा हाजिरी हैज 2910 फ्यूअर फीमेल देन मोटा हाजिरी. ये लो आखिरी रिलेशन क्या बोला है, फीमेल का, वो भी छोटा और मोटा दोनों का एक साथ में. छोटा हाजिरी में कितनी फ्यूअर है, 2910 फ्यूअर फीमेल देन मोटा. मतलब छोटा हाजिरी की फीमेल, छोटा हाजिरी की फीमेल कितनी है, देखो ये अगर मैं निकाल लूँ तो 2x माइनस 4 4 10 9, 2x माइनस 9044. तो ये असल में कितनी है मोटा हाजिरी के कंपैरिजन में, 2910 फ्यूअर. मतलब देखो 2x माइनस 9044 ये असल में कितनी है मोटा हाजिरी के फीमेल से, यानी x प्लस 4020 से कम है, कितने से, 2910. बस इसको सॉल्व करो दोस्तों, इसको सॉल्व करो. ये x इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x माइनस एक्स एक्स, और ये 9044 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सो पहले तो इन दोनों का माइनस कर लो. ये कितना होगा, 0 1 1 1, और प्लस ये ऐड हो गया 9044. तो इससे आपको क्या मिला, दोनों का एडिशन 1110 प्लस 9044, कितना हुआ दोनों का एडिशन, 4 5 1 10. सो 10 154 ये एक्स आया. एक्स मतलब मोटा हाजिरी के मेल. पूछा क्या आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन छोटा हाजिरी. छोटा हाजिरी के मेल पूछे, तो यार इसमें से 4522 और माइनस कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5632. परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड प्रियंका. थोड़ा भी किसको डाउट होगा तो पूछो, अगर क्लियर है तो बस ठोक दो थम. यस, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस. आपको मोटा हाजिरी छोटा हाजिरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था. मोटा हाजिरी के जितने मेल है छोटा में उससे इतने कम है 4522. फिर मोटा में जितने मेल है उसकी फीमेल उससे 4020 से ज्यादा है. फिर अगेन यहाँ की फीमेल कितनी है, जो मेल है उससे ट्वाइस, तो हमें ये मिला, ठीक है. और फाइनल इक्वेशन ये दे दिया कि छोटा हाजिरी की फीमेल जो है, फीमेल ये 2910 से कम है देन मोटा हाजिरी की फीमेल. तो छोटा हाजिरी की फीमेल ये रही, वो 2910 से कम बोला इसलिए माइनस किया मोटा हाजिरी की फीमेल यानी इससे. बस इसको सॉल्व किया तो एक हमें मिला 10154. ये तो मिले हमें मोटा हाजिरी के मेल, ठीक है. ऑप्शन में देखो ये दिया है, ऑप्शन की चालाकी समझो स्टूडेंट. बस एक्स मतलब उसको लगता है पूरी दुनिया है, एक्स मतलब पूरी दुनिया. एक्स मिल गया 10154 और ऑप्शन में दिख गया तो फिर तो मार दिया टिक. इतना कर दिया, पूरी मेहनत पे क्यों पानी डाल रहे हो. एक वापस थोड़ा सा क्वेश्चन एक लास्ट टाइम देख लो, छोटा हाजिरी के मेल पूछे तो एक्स माइनस ये करना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है. सी इज द आंसर गाइस, सी इज द आंसर. 4632, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सोचो, मस्त क्वेश्चन है भी। पांच पेपर दे रहा है स्टूडेंट एग्जाम में। प्रियंका का आंसर 4 आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड प्रियंका। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों के भी आंसर आने तो फिर बता दो करेक्ट आंसर क्या है। बस अप्रोच सही कनेक्ट हो जाए ना, अप्रोच सही पकड़ लो ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, एकदम इजी हो जाता है। नहीं आ रहा और किसी का? करे स्टार्ट। चलो गाइस स्टार्ट करते देन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टूक अ 5 पेपर इन एन एग्जामिनेशन। 5 पेपर की उसने एग्जाम दी है, वेयर द फुल मार्क्स वेयर द सेम फॉर ईच पेपर। हर एक पेपर का जो टोटल फुल मार्क था ना, जैसे 100 में से एक पेपर होता है, तो उसी तरह हर पेपर का फुल मार्क फिक्स था। मतलब कोई पेपर 100 मार्क्स का, कोई पेपर 150 मार्क का, कोई 200 मार्क का, कोई 150 मार्क का, ऐसा नहीं था। हर पेपर का टोटल जो था फिक्स था। फिर वो 100 हो तो सबका 100, 200 तो सबका 200, इस तरह। तो जो भी उसको मार्क्स मिले हैं, आदित्य ज्वाइन, हेलो आदित्य, जो भी मार्क्स मिले उसको वो सेम टोटल के हिसाब से मिले। ठीक है, मतलब जो भी पेपर पांचों दिए सबका टोटल मार्क्स सेम है, उसको कितने मिले उसका रेशो आपको दे दिया है। देखो, so where the full mark were in the were the same for each paper, his mark in these paper were in the proportion of 6:7:8:9:10। पांच पेपर में उसको किस हिसाब से मार्क मिले? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मतलब अगर मैं दोस्तों एज्यूम कर लूं फर्स्ट पेपर में 60 मिला, सेकंड में 70 मिला, थर्ड में 80 मिला। हमें अभी तक टोटल मार्क नहीं पता, ये 60 मिला है आउट ऑफ कितना हमें पता नहीं, 70 आउट ऑफ पता नहीं। हाँ, लेकिन ये जो भी आउट ऑफ है सबका सेम है। अगर ये 60 आउट ऑफ एक्स है तो ये भी 70 आउट ऑफ एक्स, 80 आउट ऑफ एक्स, इस तरह से। क्योंकि क्वेश्चन ने ये लाइन बोल दी है, फुल मार्क्स वेयर द सेम फॉर ईच पेपर। ठीक है, तो गाइस ये हमने अजम्पशन कर लिया एज पर रेशियो कि उसको मार्क कितना मिला है। टोटल कितने मार्क का पेपर है बाद में समझेगा। तो 60, थर्ड में हम ले लेते 80, 60, 70, 80, 90 और फिफ्थ में ले लेते 100। 100 मार्क मिले। ठीक है, 100 में से 100 नहीं मिले, अभी टोटल मार्क कितने का पेपर हमें पता ही नहीं है, तो 100 मार्क उसको मिले। आप कुछ भी और एज्यूम करो, बस मेक श्योर कि ये रेशियो सेटिस्फाई हो जाए। इन ऑल पेपर टुगेदर, सब पेपर मिला के, ये देखो सब पेपर मिला के कितना हुआ? 190, 270 एंड ये हुआ 400, 400। करेक्ट है, सब मिला के टोटल देख लो 400 हो रही है। यस, तो इन ऑल द पेपर टुगेदर द कैंडिडेट ऑब्टेन 60% ऑफ द मार्क। पता है ये 400 मतलब 60% के बराबर है। 400 क्वेश्चन के हिसाब से 60% के बराबर है, तो यार 100% मतलब कितना, है ना? अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो, या हम जैसे ऐसे करते 60% अगर 400 है तो 100% कितना, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे अजम्पशन के हिसाब से उसको 400 मिले। क्वेश्चन बोल रहा है ये 60% के बराबर है, तो पूरी एग्जाम तो हमेशा 100% की होती है, वो कितना, तो इससे आपको x मिल जाएगा। यानी पूरे एग्जाम के पांचों पेपर मिला के टोटल मिलेगा। पांचों पेपर मिला के टोटल कितना हुआ? x इज इक्वल टू 400 इंटू 400, मतलब ये सॉरी 400 इंटू 100 अपॉन 60, जो x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हुआ? 666.66। ये भाई मिला टोटल मार्क पूरे एग्जाम का, पांचों पेपर मिला के बराबर। क्योंकि ये 60% क्या है? पांचों पेपर मिला के है, तो 100% भी क्या है? पांचों पेपर मिला के। यानी पता है वो पूरी एग्जाम 666.66 की थी। एंड गाइस, क्वेश्चन तो आपको बोल दिया है ना कि पूरे एग्जाम के मार्क क्या है, हर पेपर के मार्क सेम है, तो मैं एक पेपर के टोटल मार्क निकाल लूं, एक पेपर का फुल मार्क निकाल लूं मैं, फुल मार्क पर पेपर। कैसे निकलेगा? 666.66 डिवाइड बाय 5, है ना? 133.335, तो 133.33, ये हो गया एक मार्क, ये हो गया एक पेपर का पूरा मार्क।
यानी दोस्तों यहाँ पे एक पेपर है 133.33 मार्क का, तो इसमें उसको 60 मार्क जो मिले ना, ये आउट ऑफ 133.33 मिले, 70 आउट ऑफ 133.33, 80 133.33 आउट ऑफ। क्लियर? ये लाइन आप समझ में कि फुल मार्क वेयर द सेम फॉर ईच पेपर, और इसलिए हमें पूरे एग्जाम के मार्क पता चल गए। और ये जो है ये 5 पेपर मिला के 666.66, तो एक पेपर का कितना डिवाइड बाय 5 किया, ये मिला। तो इसको हर एक पेपर में इसके हिसाब से मार्क मिले। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन नंबर ऑफ पेपर इन विच ही गॉट मोर देन 50 मार्क्स, मोर देन 50% मार्क, नंबर ऑफ पेपर इन विच ही गॉट मोर देन 50%। मुझे बताओ अगर हर पेपर 133.33 का है तो इसका 50% मतलब कितना, तो इसका 50% मतलब आधा यार, इसका 50% मतलब 6.66 अप्रोक्सीमेटली। तो इससे ज्यादा तो इसको बस 4 पेपर में मिले, देखो 70 80 90 100, बस ये छोड़कर, तो 4 इज द आंसर। इन हाउ मेनी पेपर ही गॉट मोर देन 50%, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द नंबर ऑफ पेपर इन विच ही गॉट मोर देन 50%। सो दोस्तों उसको कुल मिलाकर 400 मिले, जो क्वेश्चन के हिसाब से 60% है, तो 100% मतलब कितना, ये आ गया इतना। बट ये पांचों का है तो एक पेपर का कितना, ये आया इतना। बट ये तो फुल मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 50% से ज्यादा कितने पेपर में मिले, तो फुल मार्क एक पेपर का, उसका 50% आया ये 66.66। तो 66.66 से ज्यादा किसमें है, तो आंखों से दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5। मोजित बोल रहा है सर गारंटी प्रियंका इज यूजिंग कैलकुलेटर। सर प्रियंका के पास आंसर शीट रखा होगा। अरे भाई, ये एक्सक्यूज देकर अपने आप को ऊपर लाने से तो बेटर है कि उसकी काबिलियत की तारीफ करो और अपने आप को उस हिसाब से ऊपर लाओ, उसको कंपटीशन मान के ऊपर लाओ अपने आप को। अरहान ज्वाइन, ठीक है, ये बोलकर आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ प्रियंका पक्का कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, अच्छा इसलिए हमें टाइम लग रहा है। क्यों तसल्ली दे रहे हो यार, मान लो वो तेज है और अब हमें वैसा तेज होना है। नहीं प्रियंका डोंट वरी। कोई नहीं प्रियंका, डोंट वरी, ठीक है। मैं मानता हूँ प्रियंका आप अपने मन से कर रहे हो, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। यार ये पता है, अगर आप मन ही मन करो ना तो कैलकुलेटर की क्या, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है। बट वो लेवल का एक कैलकुलेशन पे आपका होल्ड आना चाहिए, और वो होल्ड तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं यही बोलता हूँ कि आप अगर कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो क्रिकेट की, तो पहले दिन बस आपको उसने बैट दे दिया, आप क्रिकेट नहीं सीख गए, ठीक है ना, टाइम लगेगा। तो इसको भी टाइम लगेगा यार कैलकुलेशन को। इसलिए तो यार स्टूडेंट डरते क्यों इस सेक्शन से, बिकॉज इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, और मेहनत करने में लोग पीछे हट जाते हैं। एक सर्टन लेवल तक करते, थोड़ा भी डाइवर्जन आया ना, लाइफ में काफी डाइवर्जन आते हैं, दोस्तों का, फैमिली का, इसका उसका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह, बस इसको फिर रोक देते हैं। ठीक है, सो डटो यार, कोई नहीं। वेरी गुड प्रियंका। मैंने कहा भी था, आज यूट्यूब लेक्चर में आपने सुना होगा, मोटिवेशनल मैसेज। रिया ज्वाइंट, हेलो रिया। कल प्रैक्टिस करो दोस्त, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा गौरव। क्या कहा था मैंने, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। सो गाइज ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। मैंने कहा ना, इस टॉपिक में आप चैंप बन जाओ, आपका आधा टेंशन गया। देखो आपको अगर याद होगा, आप पिछले कई इयर्स का एनालिसिस निकाल लो, मैं 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं बोल रहा हूँ, कई इयर्स का एनालिसिस निकाल लो दोस्तों। कैट में मैक्सिमम टॉपर के आप क्वालिफिकेशन देख लेना, बैकग्राउंड क्या था, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन देखो इसमें से। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ना, मैं किसी को भी इसमें आपको ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। कैट में अगर आप देखो तो मैक्सिमम टॉपर जो था ना, इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। वाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्यों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ने क्रैक किया, क्योंकि इनका मैथ्स अच्छा होता है। और मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ ना, कैट में अगर आपको भीड़ को पीछे छोड़ना है ना, तो ये टॉपिक में अपना बेस्ट दे दो, ये टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक से मोहब्बत कर लो। इंग्लिश में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं, एलआर में भी क्या आईक्यू है,
ऑफ कोर्स मेहनत का काम है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट आईक्यू, थॉट प्रोसेस। तो एक सर्टेन लेवल के बाद वो डेवलप हो ही जाती है। बस कॉन्ट्स में मेहनत सबसे ज्यादा लगती है और स्टूडेंट एक लेवल पे आके छोड़ देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, एक काम करते पूरा नहीं करते, जिस पे ज्यादा है वो करते। भाई ज्यादा कम फिक्स नहीं होता है, हर बार अलग आयाम सेट करती पेपर। किसी का अरिथमेटिक यूएसपी है तो किसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूएसपी है, तो इसलिए सब करना होगा। ठीक है, ऑफकोर्स स्ट्रेटेजी से करेंगे, लेकिन करना तो सब होगा। अभी से ये टाइम पे नहीं आप ऑप्शन में डालना शुरू कर सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग मतलब 2019 की अगर मैं बात करूं, 19 और 18, 20 लोग 100 परसेंटाइल मिले थे 20 को, उसमें से 17 स्टूडेंट का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। अब ये मीनिंग नहीं कि सर अब हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो फिर तो हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो 17 ही बोल रहा हूं मैं, 3 तो अभी भी बाकी है ना। 3 वो तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, बट उन्होंने मैथ्स को अपना समझ लिया था। मैथ्स से उन्होंने अपना पहले तो अपनी कमी समझ ली थी, खामी समझ ली थी कि मैथ्स अपनी खामी है, और उसको बेस्ट किया था। ठीक है, उसको बेस्ट किया था। तो मैं भी यही बोलूंगा, अगर आपको थोड़ा मेहनत इसमें लगेगा, बीच में ऐसा भी टाइम आएगा कि अरे बाप रे इतने टफ, इतना कैलकुलेशन, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हो रहे। सर क्लास में समझाते हैं समझ जाता है, लेकिन बाद में जब हम देखते तो नहीं हो रहा है। ये भी मौका आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट किस किस फेज से गुजरता है। लेकिन उसको आपको अगेन अपॉर्चुनिटी में बदलना है और मेहनत करनी। बस हर एक निगेटिव सिचुएशन से एक ही लेना है कि और मेहनत करनी है, एक ही आउटपुट लेना है। ठीक है, और वो चीज जब आप बना लो ना, तो आप बेशक इसमें एक्सपर्ट बनोगे, और इसमें एक्सपर्ट बन गए तो आपने भीड़ को तो वैसे ही आधा पीछे छोड़ दिया। लेकिन हाँ, पैरेलली बाकी सेक्शन में भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि सर फिर अब हम इंग्लिश और वर्बल और एलआर डीआई तो छोड़ ही देंगे। डीआई मुझे बताया 50% वेटेज तो मैथ्स का ही है ना पूरे इसमें, क्योंकि डीआई इज ऑल्सो ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथ्स वीक है तो डीआई में भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो कौन सा अपना एक सेक्शन, एलआर डीआई का आधा डीआई, पूरा मैथ्स है ना। तो इसलिए मैथ्स का इंपॉर्टेंस है, और कुछ नहीं गाइस, और कुछ नहीं। ये कैट की बात, अगर आप सीईटी दो तो सीईटी में तो आपको पता है मैक्सिमम 50% वेटेज लॉजिकल रीजनिंग का है, 50% वेटेज किसका है, एलआर का है, निखिल जॉइंट। गौरव, कैट का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग विद योर फाइनल ईयर। देने के लिए तो आप अभी भी दे सकते हो, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। अगर आप पूछ रहे हो सर वैलिड कब होगा फर्दर एडमिशन के लिए, तो फाइनल ईयर, आपका जब फाइनल ईयर होगा ना, फाइनल ईयर का फर्स्ट सेम, उसके बाद आप एग्जाम दोगे। आपके फाइनल ईयर में आपको एग्जाम दे देनी है। अगर आपको अपने एकेडमिक्स में गैप नहीं चाहिए, तो ईयर गैप नहीं चाहिए, तो अगर ईयर गैप चाहिए तो फिर तो आप कभी भी दे सकते हो। 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का आदमी भी दे सकता है। देयर इज नो एज लिमिट। बस उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है और एलिजिबल होना जरूरी है परसेंटेज के हिसाब से। गाइस क्लियर हुआ है यहाँ तक सब, एवरीवन? तो थोड़ा सा यार ये टॉपिक में आप बार बार, ऐसा मौका आएगा, खासकर वो लोग जो वीक समझ रहे हैं अपने आप को मैथ्स में, कि थोड़ा सा डर डर लगेगा, लेकिन कोई नहीं, कुछ नहीं है। जो टॉपर बन रहा है वो भी इंसान है आपकी तरह, उसने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर ली, आप भी कर लो, खत्म खत्म। बाकी टॉपिक में आप उससे चैंपियन हो, बस इसमें आप उसके बराबर भी आ गए तो मिल गया ना यार, खत्म। सबको इक्वल प्रायोरिटी दो, लेकिन अपनी वीकनेस को पकड़ो और उस पर ज्यादा ध्यान दो, बस। सो गाइस अगेन आपको पता है हमारे और कुछ फीचर, आस्क डाउट, पढ़ते पढ़ते यार कितना फैसिलिटी आपको मिल रहा है। पढ़ते पढ़ते आपको अगर कोई भी डाउट आ जाए, आप क्रॉप कर दो, अपलोड कर दो, विद इन 24 आवर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेरी है किसी को नहीं, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक फीचर, ये आपके पेड सब्सक्रिप्शन है, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। गाइज इसके साथ अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो तो आपको कई सारे और एक्स्ट्रा फीचर ये तो मिलते ही है, लेकिन वेल स्टडी प्लानर, 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सब भी मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एक पर्सनल मेंटर, क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ में एक बार आने वाली है, इट कुड बी योर टर्निंग पॉइंट लाइफ का। ठीक है, तो हमने 10th में क्या गलतियां की, 12th में क्या गलतियां की, वो सब साइड में रह जाएगी, ये आपका टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेना तो ले सकते हो। उसमें आपको 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, आप कौन सी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, कौन सी ईयर में हो, उस हिसाब से अपने प्लान ले सकते हो। फीस आपको बताई है, वो भी ईएमआई के साथ है। ये आइकॉनिक की, वो प्लस की थी, ये आइकॉनिक जिसके फीचर्स आपने देखे ज्यादा है, 12 मंथ, 24 मंथ। और इसमें अगर आप ये VNT 10 कोड अप्लाई कर दो तो आपको 10% डिस्काउंट है गाइस। ठीक है, साथ ही में अभी एक ऑफर चल रही है जिसमें 12 और 24 मंथ का आप कोई भी प्लान लो, उसमें 3 महीना आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने की प्रोसेस ये रही दोस्तों, ऐप के थ्रू आप ले सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करो, फिर कौन सा बैच लेना है,
प्लस आइकॉनिक, उसको सिलेक्ट करो। आइकॉनिक का एक फीचर मैंने कहा था कि आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, ठीक है। और ये है वो सारे IIM पास आउट स्टूडेंट जिनका गाइडेंस आपको समय समय पे मिलता रहेगा, ठीक है। नाउ गाइस कुछ बैचेस शुरू हो चुकी है 7 अगस्त को, 11 अगस्त को कुछ शुरू होगी, इनफैक्ट 11 अगस्त भी कल ही, तो आप जल्द से जल्द इनको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार एंट्रेंस क्रैक हो जाए तो अगला हर्डल आता है GD&PI, उसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री गाइडेंस इस सब्सक्रिप्शन पैकेज में मिलेगा once you take the subscription। हाँ, ये है अगेन एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कैट कॉम्बैट बोलकर, जिसको एवरी संडे 12 PM को आपको देना है। और अनलॉक करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ अनलॉक करने के लिए कोड मांगेगा, तो VNT10 कोड डाल दो। कोई टेस्ट का फीस नहीं है, लेकिन कम से कम देकर आप कहाँ पर हो वो तो देखो, कितनी पॉपुलेशन अभी आपके आगे और कितनों से लड़ना है वो तो देखो। और हाँ, अगर आप उसमें सबसे अव्वल हो, सबसे बेस्ट हो, तो यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू ₹55 lakhs, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर होगी, इसी ऐप पर होगी। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, जाते समय वीडियो को लाइक करना है, अच्छी रेटिंग देनी, अच्छा कमेंट करना है इफ यू लाइक रियल, मतलब अच्छे में वाकई में अच्छा लगा तो, ठीक है। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो। एटलीस्ट फ्री वाला पार्ट तो भी मैक्सिमम लोग बेनिफिट ले सकते हैं जो यूट्यूब और स्पेशल क्लास पे हो रहा है, और जिसको पेड में जाना है एक एक्स्ट्रा पर्सनल गाइडेंस के लिए वो जा सकता है, ठीक है। स्किल बिल्डर टेस्ट सीरीज, ये भी दोस्तों एवरीडे होती है 7 PM, 30 मिनट की टेस्ट सीरीज है, 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट पे सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं इसमें। वो भी टेस्ट सीरीज दो, अगेन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर से अगर कोड मांगेगा तो VNT10 शुड बी योर कोड। कैट में कितने लोग सिलेक्ट होते हैं गौरव? ऐसा कैट में सिलेक्ट होते हैं सच ऐसा कुछ नहीं है। कैट देकर आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगी, लेकिन मैटर करता है कि कितनी अच्छी कॉलेज मिलती, कितने अच्छे लोग, मतलब कितने लोग अच्छे कॉलेज में जाते हैं। सो 10%, 10%, ठीक है। मतलब IIM में तो उतने भी नहीं, हाँ, लेकिन IIM के अलावा भी जो A ग्रेड कॉलेजेस है जो कि इक्विवेलेंट टू IIM है, वो भी अगर हम पकड़े तो 10% लोग वाकई में ऐसे हैं जो बेस्ट कॉलेज में जाकर अपने करियर को फिर अब पीछे मुड़कर नहीं देख सकेंगे। क्योंकि पता है आपको, एक सिंपल है यार, अभी कैजुअल रहो, लाइटली लो, और फिर पूरी जिंदगी मेहनत करो, या फिर ये 2-1 साल अपनी, ये 1-1.5 साल जितने भी आपके हाथ में है वो घिस दो, वो मेहनत करो और पूरी जिंदगी ऐश करो, ठीक है। ऑफ कोर्स काम तो तभी भी करना है, लेकिन एक सिक्योर्ड काम रहेगा, एक सिक्योरिटी रहेगी हर चीज में, जॉब में, करियर में, घर में, बंगला, बैलेंस, ठीक है गाइस। अगेन हमारे कुछ चैनल्स है यूट्यूब पे, द हैशटैग एंड क्रैक मैनेजमेंट एंट्रेंस। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए रिलेटेड टू मार्केटिंग, आप इसको हैशटैग को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मैनेजमेंट एंट्रेंस के एग्जाम के और कुछ अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, और कोई आपकी क्वेरी होगी तो पूछ लो। इसी के साथ परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन का जितना हमें स्पेशल क्लास में शेड्यूल दिया गया था वो हुआ खत्म। अब हम बाकी का जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस क्वेश्चन स्पेशल क्लास में शुरू करेंगे। और साथ ही वापस एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, कल यूट्यूब पे 3 बार लेक्चर है, एक 12 बजे, एक 5 बजे, एक 7 बजे, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले लेक्चर से अटेंड करना 12 PM से, अनअकैडमी कैट फॉर MBA इस चैनल पे, ठीक है। फिर उसके एडवांस लेवल हम स्पेशल क्लास में करेंगे, उसकी एडवांस लेवल लाजवाब होगी, और अरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ऑफ कोर्स परसेंट एंड रेशियो तो है, क्योंकि ये तो आपको DI में भी काम आते हैं। सो गाइस, कोई क्वेरी, एनी क्वेरी? जाने से पहले अच्छी रेटिंग देना मत भूलना। डन, कोई क्वेरी नहीं? फॉलो कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कब स्पेशल क्लास है। यूट्यूब का तो शेड्यूल मैंने बता दिया, स्पेशल क्लास का भी शेड्यूल जैसे मैं इधर पब्लिश करता हूँ आपको मिल जाएगा, फॉलो पे बस क्लिक कर लो। नो क्वेरी गौरव? ओके, चलो गाइस, सुपर, वेल डन। सो मिलते हैं कल 12 बजे यूट्यूब पे अनअकैडमी कैट फॉर MBA में। टाइम स्पीड डिस्टेंस चक दे फट्टे। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। गुड नाइट है मुझे पता है, बट मैं गुड डे ही बोलता हूँ। चलो बाय गाइस।